हाय गाइस, कैसे हो आप सब। कल रात को एडिनबरा में -6 टेम्परेचर था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं बताऊं जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं वो यहाँ की विंटर्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहले से भी यहाँ पे रह रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं रिमाइंड कर पाऊँ जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है यहाँ पे विंटर्स को फेस करने के लिए। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आपको वाइट दिख रहा होगा, एक्चुअली बर्फ़ नहीं गिरी है। रात को इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी कि जो ओस जमती है घास पे वो सारी फ्रीज़ हो गई और उसकी वजह से ये सारा आपको वाइट दिख रहा है। तो फटाफट से बात करते हैं कि इतनी ठंड में आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है और कैसे अपना ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो यू नीड टू लर्न कि लेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में मम्मी तैयार करती थी ना, पहले आपको थर्मल्स पहनने होते थे, उसके ऊपर स्वेटर पहनना होता था, उसके ऊपर कुछ और पहनना होता था, उसके बाद जैकेट पहननी होती थी। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे करना होता है कि आपको लेयरिंग करनी आनी चाहिए। आपके पास विंटर्स के लिए थर्मल्स होना मस्ट है, आपके पास थर्मल्स होने चाहिए। उसके ऊपर लेयरिंग करो, उसके बाद जैकेट पहनो, क्योंकि अगर आप खाली कितनी भी मोटी जैकेट पहन लोगे ना कई बार ठंड नहीं रुकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा आपको वाटर रेजिस्टेंट शूज़ लेने हैं स्नो के लिए। अगर आप लंदन में रहते हो तो ये उतना रेलेवेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है, बट अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हो तो यहाँ पे कभी कभी स्नो हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास वो स्नो वाले वाटर रेजिस्टेंट शूज़ नहीं होते तो कई बार वो पानी अंदर चला जाता है शूज़ के, और उनकी अगर वो जो लेयरिंग होती है वो मोटी नहीं होती तो पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और बर्फ़ के टाइम यहाँ पे थोड़ी ग्रिप भी जो होती है उस रास्ते की कम हो जाती है। और वो जो स्नो वाले शूज़ होते हैं वो स्पेशली स्नो के लिए बने होते हैं, तो उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो भी आपको लेने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्दियों में आपको पता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। लिटरली सुबह के 8 बजे तक भी अच्छे से सनराइज़ नहीं होता। अभी आपको सुबह लग रही होगी और लग रहा होगा धीरे धीरे सुबह हो रही है, बट एक्चुअली अभी 9:30 होने वाले हैं सुबह के, लेकिन अभी भी अच्छे से दिन नहीं निकला है और रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो हम इंडियंस होते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनको दिन की 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए होती है। अब इतनी धूप तो इंडिया में भी पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ तो और कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं और सब लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको डेफिशिएंसी है या जिसको डॉक्टर ने बोला वो लेता है, सब लोग लेते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप H&B जैसे स्टोर्स में जाके या फिर बूट्स में जाके विटामिन डी के सप्लीमेंट ले आओ, ताकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं जिस तरह का वेदर है, जिस तरह का सनसेट होता है इतनी जल्दी, तो उससे आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि विटामिन डी की जो कमी होती है ना, तो उससे आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, आपको हमेशा टायर्ड फील होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये सब हो रहा है। आपको लगेगा कि सब वेदर की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली में वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड सिंस यहाँ पे रात इतनी जल्दी हो जाती है, स्टार्टिंग में ना काफ़ी ग्लूमी सा टाइम आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और ऐसा सा लगता है कि अब क्या करें, अब तो ऑलरेडी रात हो चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पे नवंबर शुरू होता है तो यहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स लग जाती हैं। सो आई वुड रेकमेंड, और क्रिसमस मार्केट्स रात के 10 बजे तक खुली होती हैं। सो इस टाइम पीरियड को, जो भी दिसंबर में टाइम पीरियड चल रहा है, इसको एक ट्रांजिशन फेज़ की तरह लो कि ये जो विंटर्स हैं ये अभी फेब मार्च तक चलेंगी ऐसे, बट आपको इसकी आदत डालनी है। थोड़ा क्रिसमस मार्केट में जाओ ताकि आपका मन ठीक हो, मूड ठीक हो। वहाँ पे इतने सारी राइड्स होती हैं, इतने सारे गेम्स होते हैं, खाना पीना होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं। तो वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें देखो, बहुत सुंदर होता है सब कुछ, तो आपको मज़े आएंगे। इसके साथ साथ आइस स्केटिंग भी आप ज़रूर करना, क्योंकि आइस स्केटिंग शायद इंडिया में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर क्रिसमस मार्केट में आइस स्केटिंग का वो बनाई जाती है जगह, जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। 8-10 पाउंड के अराउंड हो जाती है यूजुअली, बट मैं इस बार नहीं गया तो मुझे पता नहीं कि कितना रेट चल रहा है। इसके अलावा आपको थोड़ा ना फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सर्दियों में अपने घर की हीटिंग इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपका जो गैस का बिल है वो भी बढ़ेगा, राइट। तो यूजुअली जो यूटिलिटी के खर्चे होते हैं वो सर्दियों में थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि
थोड़े क्या मेरे तो डबल हो गए हैं, क्योंकि आपको हीटिंग ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखनी होती है, क्योंकि बाहर अगर -6 टेम्परेचर है और अगर आपके घर की EPC रेटिंग अच्छी नहीं है, EPC रेटिंग इंसुलेशन बताती है आपके घर की, मेरे घर की तो बहुत ख़राब है, तो मेरे को हीटिंग ज़्यादा देर ऑन रखनी पड़ती है और उसकी वजह से मैं गैस यूज़ करता हूँ। मेरा एक दिन का जो गैस का बिल है वो 2 से 2.5 पाउंड्स आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी एक्सपेंसिव यहाँ पे गैस है, क्योंकि अकेले बंदे का शेयरिंग में शायद कम हो जाता होगा, लेकिन अकेले बंदा अगर आप कोई रह रहा है और उसका 2.5 पाउंड्स अगर बिल आ रहा है, तो महीने की एवरेज यही आपकी कुछ 75 पाउंड्स के अराउंड बन गई सिर्फ गैस की। सो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि गैस बहुत ज़्यादा महंगी है और यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा बॉयलर भी यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से गैस भी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपके यूटिलिटी बिल बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो जहाँ पे आपके यूटिलिटी बिल्स फिक्स्ड हैं, तो आप बच गए हो, अच्छी बात है। आपके बिल्स नहीं बढ़ेंगे, बट जो लोग अपने खुद के घर में रह रहे हैं उनको थोड़ा अपने फाइनेंसेस इस हिसाब से प्लान करने होंगे कि सर्दियों में यूटिलिटी बिल्स ऊपर जाते हैं और गर्मियों में वो नीचे जाते हैं। और जो लास्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि सर्दियों में कोशिश करो कि आप जल्दी सो जल्दी उठो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेट उठोगे ना, तो पहली बात यहाँ पे वैसी सनसेट इतना जल्दी हो जाता है, और अगर आप लेट उठोगे तो आपके उठने के थोड़ी देर बाद फिर दोबारा सनसेट हो जाएगा, तो आपको दिन देखने को ही नहीं मिलेगा और उससे ना आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। कोशिश करो 10-11 बजे तक सो जाओ और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाओ, वॉक के लिए जाओ, सनराइज़ देखो एंड उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करो। मैं जब यूके में आया था, मैंने अपने स्नो के एक्सपीरियंस की फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी थी, और मैंने सुबह पता नहीं 5-6 बजे उठ के वो वीडियो बनाई थी और उस टाइम स्नोफॉल हो रही थी। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना। और एक और चीज़ है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जो है वो सर्दियों में विज़िट कर सकते हो। उससे होता क्या है कि यहाँ की थोड़ी सर्दियों का जो टाइम होता है वो निकल जाता है और आपके जो यूटिलिटी बिल्स और सर्दी के खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी थोड़े बच जाते हैं। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया है, तो सर्दियों में आप दिसंबर के टाइम अपने घर जाने का सोच सकते हो, अपनी फैमिली से मिलने का सोच सकते हो। एंड येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वो जो मैंने आपको वीडियो बताई थी मेरी फ़र्स्ट स्नोफॉल वाली, वो ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो थी। वो पूरा एडिनबरा उसमें स्नो में ढका हुआ था। यू विल एन्जॉय दैट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।